Assalamu alaikum students, hope you all will be fine. Today our topic is factorization. Factor of an expression are the expressions whose product is given expression. The process of expressing the given expression as a product of its factor is called factorization or factorizing. It means that when we take a common factor of an expression, we use a method, and this method is called factorization or factorizing. For example, we have a value 2x minus 4y plus 6z, and the common factor is 2 because the product of 2 and x is 2x, product of 2 and 2y is 4y, product of 2 and 3z is 6z. So 2 is a factor common to each term. The next example we have x square minus xy plus xz. स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास जो वैल्यू होगी कॉमन वो x है, क्योंकि हमारे पास तीन वैल्यूज़ हैं और तीनों में हमारे पास जो कॉमन वैल्यू आ रही है वो x है. कॉमन फैक्टर लेते हुए आपने जो सबसे स्मॉल वाली वैल्यू है उसको कॉमन लेना है. फर्स्ट वैल्यू में हमारे पास एक्स स्क्वायर में है, सेकंड में हमारे पास एक्स और वाई है, थर्ड में हमारे पास एक्स जी है. तो जो स्मॉल वैल्यू हमारे पास आ रही है वो एक्स आ रही है, इसमें एक्स स्क्वायर में है. हमने कॉमन एक्स लिया है. आपके पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर में था, एक एक्स यहाँ पर बाहर आएगा, एक एक्स आएगा जो आपने कॉमन अंदर लिखना है. जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर. इसी तरह साइन वैसे ही माइनस का आ जाएगा, एक्स वाई है, एक्स कॉमन चला गया बाहर आ जाएगा और हमारे पास जो बाकी वैल्यू बचेगी वो हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे. इसी तरह नेक्स्ट प्लस का साइन ऐसे ही, यहाँ पर एक्स कॉमन था, एक्स बाहर चला गया एज अ कॉमन फैक्टर और जी हमारे पास जो वैल्यू रह जाएगी वो अंदर लिखी जाएगी. नेक्स्ट एग्जाम्पल 3x square minus 6xy. Here we have a common factor x and 3 because x in both values, and 3 is a common factor because 3 is a factor of 3 and also 6. So the common factor is 3x. और जब हम कॉमन लिखेंगे तो 3 बाहर आएगा, x हमारे पास स्क्वायर में है, एक एक्स अंदर और एक आपने बाहर लिखना है जो आपने एज अ कॉमन फैक्टर लिखा है. -3 के टेबल में हमारे पास 6 आता है 2 पे, 3 2 ज़ा 6 और जब प्रोडक्ट इसका लेंगे तो वो हमारे पास 6 आ जाएगा. इसी तरह x यहाँ पर कॉमन फैक्टर था वो बाहर आ जाएगा और y जो हमारे पास वैल्यू रह जाएगी वो 2 के साथ आएगी और जब इनका प्रोडक्ट लेंगे हम 3x 2y का तो वो हमारे पास आएगा 6xy. एक्सरसाइज 6.2 फैक्टराइज द फॉलोइंग. Question number 2 we have xy plus xz. By taking x as common because x is in both values, so x common हमने ले लिया तो हमारे पास जो बाकी वैल्यू रह जाएगी वो है y. इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू में x हमने कॉमन फैक्टर लिया है और जो हमारे पास वैल्यू बाकी बचेगी वो हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे जो कि z है और जब हम x को मल्टीप्लाई करेंगे बोथ वैल्यूज़ के साथ तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी. सो द आंसर इज़ x ब्रैकेट y प्लस z. द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 6ab minus 14ac. बाय टेकिंग 2a as common because 2 is a factor of 6 and 14 and a is in both values, so a is also a common factor. So 2a is a common factor of 6ab minus 14ac. 2 3s are 6, 3 here, and then a is a common, so we have only b which is written here, and then minus 2 7s are 14, a is common, so a is common factor, so c is here. So the answer is 2a bracket 3b minus 7c. The next question we have 3m
cube np minus 6m square n. So 3 is a factor of 3 and 6. 3 is a common factor and then we have m cube and m square. Students, मैंने आपको बताया था कि जब हम कॉमन लेंगे तो हम जो वैल्यू हमारे पास छोटी पावर में होगी उसको लेंगे. एक हमारे पास क्यूब में है और एक हमारे पास स्क्वायर में है. तो जो हमने कॉमन लेना है वो हमने स्क्वायर वाली वैल्यू को कॉमन लेना है. इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास n और n है तो ये दोनों ही सिंगल सिंगल हैं, इस वजह से ये कॉमन आ जाएगा. कॉमन हमारे पास जो वैल्यू है वो है 3m स्क्वायर n. अब 3 हमारे पास कॉमन था तो वो यहाँ लिखा जाएगा. m स्क्वायर है लेकिन यहाँ पर m क्यूब है, इसमें से स्क्वायर हमारा यहाँ आ गया. प्रोडक्ट के लिए फिर यहाँ पर जो है वो सिंगल वैल्यू आएगी ताकि जब हम इनका प्रोडक्ट लें तो हमारे पास वो क्यूब में आए. इसी तरह n जो है वो सिंगल वैल्यू थी, यानी वो 1 पावर के साथ था तो वो बाहर कॉमन आ गया. जो हमारे पास वैल्यू बाकी रह जाएगी वो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगी. इसी तरह -6 था, 3 हमने कॉमन लिया, 3 के टेबल में 6 आएगा 2 पे. देन वी हैव m स्क्वायर. तो m स्क्वायर जो है वो स्क्वायर में ही कॉमन था, इस वजह से वो बाहर आ जाएगा. n जो है वो सिंगल वैल्यू थी, वो भी कॉमन था, तो हमारे पास जो सिर्फ आएगा वो अंदर 2 आएगा. सो द आंसर इज 3m स्क्वायर n ब्रैकेट mp minus 2. The next is 7x square y square minus 51. By taking 17 as common, because 17 is a factor of 17 and 51. So we have a variables x square and y square. There is no variable here. So 17 is a common factor. 17 common factor है तो 17 ones are 17, so 1 is here. And then x square and y square is here. Minus 17 3s are 51. So the answer is 17 bracket x square y square minus 3 bracket close. The next question is 4x cube plus 3x square plus 2x. Students, look at the question. We have only common factor is x. मैंने आपको पहले भी स्टूडेंट्स बताया कि जो हमारे पास स्मॉलर वैल्यू होती है, स्मॉलर वैल्यू को हम कॉमन लेते हैं. यहाँ पर x क्यूब में है, यहाँ पर x स्क्वायर में है और यहाँ पर x सिंपल वैल्यू है. और अगर कांस्टेंट को देखा जाए तो कांस्टेंट यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है. ये तीनों जो है हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं. ये किसी एक टेबल पर डिवाइड नहीं होती, इनका जो कॉमन फैक्टर है वो सेम नहीं है. सो हमारे पास जो कॉमन वैल्यू आएगी वो सिर्फ x आएगी. और जब x को हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बाकी जो वैल्यू रह जाएगी, यहाँ पर x क्यूब में था, एक x आपने कॉमन लिया तो यहाँ पर स्क्वायर में, यहाँ पर स्क्वायर में था, सिंगल हो जाएगा. और जहाँ पर सिंगल था वो आपका यहाँ आ जाएगा, क्योंकि जब इनका प्रोडक्ट हम लेंगे तो हमारे पास सेम वैल्यू आएगी. सो द आंसर इज़ x ब्रैकेट 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज. And the next is x cube y minus x square y plus x y square. इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो इसमें हमारे पास x की पावर में जो स्मॉलर पावर है वो है सिर्फ x पावर 1 यानी x. y में देखा जाए तो y हमारे पास y with power 1, y with power 1 and y with power 2. So the common is only y. By taking common x and y, xy is common factor, so we write x square because we have x cube, and here we write x square because x is written here, and then minus x square y. स्क्वायर में से एक x बाहर है, एक x हमारे पास जो रह जाएगा वो अंदर आ जाएगा, और y जो है आपके पास वो आपने बाहर एज अ कॉमन फैक्टर लिखा है. इसी तरह एक्स वाई स्क्वायर, y हमारे पास यहाँ स्क्वायर में था, एक y हमने एज अ कॉमन फैक्टर लिख दिया और दूसरा y हमारे पास ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा. इसी तरह x जो है वो सिंगल वैल्यू थी, यानी पावर 1 के साथ था, वो हमारा एज अ कॉमन फैक्टर आ गया. तो आंसर होगा एक्स वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई
bracket close. The next question is 7x power 4 minus 14x square y plus 21xy cube. So students, we have values 7, 14 and 21. And the 7 is factor of 17, 14 and 21. और अगर वेरिएबल्स को देखा जाए तो यहाँ पर x पावर 4, x स्क्वायर एंड x विद 1 पावर और सिंगल वैल्यू. सो कॉमन फैक्टर इज x. इट मीन्स द 7x इज अ कॉमन फैक्टर. और अगर y को देखा जाए तो y हमारे पास सिर्फ इन दो वैल्यूज़ के साथ लिखा गया है. यहाँ पर y नहीं है, इस वजह से हम y को कॉमन नहीं ले सकते. तो हमारे पास जो कॉमन वैल्यू होगी वो होगी 7x. 7x common. We have x power 4 here, so 1x is as common factor and remaining x cube is written here. And in the next 7 2s are 14, we write 2 here and then x square y, because we have x in square, 1 is as common and 1 is written here, and then y plus 7 3s are 21 and x is written here as a common factor, so y is in cube, which is written here because y is not written as common factor. So the answer is 7x x cube minus 2xy plus 3y cube. The next question we have 4x cube y square minus 8xy plus 4xy cube. Students, look at the question. We have a common factor of 4, 8 and 4, which is 4. And the common variable is x and y, because the smaller value is xy. So the common factor is 4xy. 4 1s are 4 and then x cube y square. Xy is common, so the remaining value, which is x square y, written here, minus 4 2s are 8, 2 is right here and xy is written as common, plus 4 1s are 4, x is common, y, we have y cube, y is written here and y square is remaining value. This is the answer. The next question we have x y power 4 minus 3xy cube minus 6xy square. xy square as common, so xy power 4 here, 2 is written as common and remaining 2 is written here, y, which is y square, minus x y square is a common, remaining value, which is 3y, is written here, minus 6 is written here because x y square is common. So this is the answer. The next value we have 77x square y minus 33xy square minus 55x square y square. Students, इसमें से जो कॉमन वैल्यू हमारे पास आएगी वो 11xy है, बिकॉज 11 इज़ अ फैक्टर ऑफ 77, 33 एंड 55. और अगर नेक्स्ट देखा जाए तो हमारे पास स्मॉलर वैल्यू जो आ रही है इन तीन वैल्यूज़ में से वो x और y आ रही है. तो कॉमन फैक्टर हमारे पास जो आएगा वो आएगा 11xy. रिमेनिंग वैल्यू हम जो है वो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, विच इज़ 7x, बिकॉज 11 7s are 77 and we have x square here, 1 is as common and 1 is written here, y is common, and in the next minus 11 3s are 33, x is written as common, y in square, so y 1 power is written here and 1 is written here, minus 11 5s are 55, x square y square is common, so 1xy is written here and 1xy is written here. This is the answer. The next question we have 5x power 5 plus 10x power 4 plus 15x power 3.
by taking 5x cube as common, because 5 is a factor of 5, 10 and 15, and x cube is a smaller value, so we write as common. 5x cube is common, 5 ones are 5, and we have x power 5, so 2 is written here and 3 as common. 5 twos are 10, x power 4 we have, 3 is written as common and remaining 1 is written with 2. 5 threes are 15, x is in cube, so x cube is written as common factor, so 5x cube bracket x square minus 2x plus 3 bracket close is the answer. Okay students, Allah Hafiz.